जो शास्त्रीय म्यूजिक है वो गोल्डन एरा से गुजर रहा है, लेकिन इसी वक्त में एक ऐसा भी म्यूजिक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आया जो पॉप कल्चर जिसे बोलते हैं, वो कोको कोला के फिज की तरह से आया है। कोका-कोला कल्चर। हाँ बिल्कुल, एक कोई आर्टिस्ट आया है और तुरंत उसने नाम कमाया और तुरंत में वो स्टार हो गए और फिर 1-2 साल के बाद खत्म हो गए। हाउ डू यू लुक एट दैट? अब ये तो देखिए दुनिया का एक दौर, आप और हम हमेशा एक किस्म की लाइफ नहीं लीड कर रहे हैं, कभी खुश हैं कभी दुखी हैं, लेकिन कल्चर को हमारे ख़तरा ज़रूर पैदा हो रहा है। और हमारी युवा पीढ़ी जो है, ख़ास तौर पर जो बच्चे छोटे हैं, आज उनको जो अलग अलग चैनल्स पे जो दिख रहा है, जो मिल रहा है, और जो फिल्म से वो सीखते हैं, क्योंकि फिल्म हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका है जिसको हम कह सकते हैं फिल्मी कल्चर। क्योंकि कुछ हमारे श्रोता या दुनिया के लोग, हिंदुस्तान के, वो फिल्म के हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी, वैसे ही कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही बाल होने चाहिए, वैसे ही कपड़े होने चाहिए, रहन सहन वैसे ही वायलेंस होना चाहिए। तो फिल्म ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं हमारे युवा पीढ़ी को। लेकिन आपको नहीं लगता खान साहब कि जिस तरीके का ये MTV कल्चर जो हमारे युवा पीढ़ी में जो आ गया है, उस कल्चर में शास्त्रीय संगीत को ना कोई फिर सुनना चाहेगा और ना कोई सीखना चाहेगा? ऐसा है, शास्त्रीय संगीत को कोई खतरा नहीं है। हम ऐसी ऑडियंस के लिए बजाना नहीं चाहते जिसको शास्त्रीय संगीत के लिए इज्जत ना हो, प्यार ना हो। तो जिन लोगों को शास्त्रीय संगीत के लिए इज्जत है वही इसे सुनने आता है। माइकल जैक्सन से भी हमारी रिश्तेदारी है, क्योंकि वो भी वही 7 सुरों का काम कर रहे हैं, हम भी वही 7 सुर का काम कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच अलग है, स्टाइल अलग है, मैसेज अलग है। हम बहुत ज़्यादा बिकाऊ नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कसम खा रखी है एंटरटेन करने की और दुनिया को नचाने की, हंसाने की और शायद रुलाने की भी। लेकिन हम लोग अपनी रफ्तार से चलते हैं। आज माइकल जैक्सन को कितने लोग समझते हैं? वो क्या कहता है बहुतों को पता ही नहीं लगता कि क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी आदमी वहाँ खड़े हुए हैं, फिर भी मूव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और मैं मेरा भी एडवाइस है कि संगीत हर किस्म का सुनना चाहिए, फोक म्यूज़िक भी सुनना चाहिए, फिल्म म्यूज़िक भी सुने, अच्छा फिल्म म्यूज़िक, और वेस्टर्न क्लासिकल भी सुने। तो लेकिन अफसोस सिर्फ ये होता है कि हमारे देश में बहुत सारा एक ऐसा समाज में एक ऐसा तबका है जो अपने आप को अंग्रेज समझता है। खान साहब, इंडियन सिनेमा का जो म्यूजिक है उसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, और म्यूजिक को इंडिया में एक्चुअली पॉपुलर करने में हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा हाथ रहा। लेकिन आज की डेट में जब आप फिल्मी म्यूजिक को सुनते हैं और उसमें जो तमाम तरीके के जो शब्दावली आ रही है या जो एक अलग दिशा में वो जा रहा है, हाउ डू यू लुक एट दैट? देखिए, अब ये तो बेचारे हमारे शायर लोग बड़े परेशान होंगे इस दौर से कि क्या लिखें और कैसा लिखें, क्योंकि आज का जो संगीत है, आज का जो दौर सिनेमा का जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि पहले डांसिंग बीट तय हो जाता है कि किस बीट पे हमें डांस करना है, और उसके ऊपर फिर गाना लिखा जाता है, फिर सारा तो एक रिदम ओरिएंटेड सॉन्ग चल रही है। लेकिन जो शब्द होते हैं उसकी वजह से म्यूज़िक को चीप कहा जाता है। म्यूज़िक की वजह से चीप नहीं होता, वो शब्दों की वजह से। अब एक गाने के ऐसे शायरों को, बेचारों को परेशान करा जाता है कि साहब ऐसा गाना लिखोगे 2 मतलब निकले और 3 मतलब निकले और 10 मतलब निकले तो और भी अच्छा है। तो बेचारे वो परेशानी में हैं और उससे मुकाबला कर रहे हैं।